हरीश रावत ने कांग्रेस हाईकमान से मांग की है 2022 के लिए कांग्रेस का सेनापति घोषित करने की मांग। उत्तराखंड में 2022 में होना है विधानसभा चुनाव। राज्य के विकास में सीएम की नीतियों का रहता है योगदान। जनता जानती है कि नीतियों का रहता है बड़ा योगदान। ये कहा पूर्व सीएम हरीश रावत ने। पार्टी जिसे भी सेनापति बनाएगी उसके पीछे खड़ा रहूंगा। पार्टी कार्यकर्ताओं के स्तर पर पहुंच रही है गुटबाजी। ये बड़ी खबर हरीश रावत की ओर से। हाईकमान से गुजारिश की है पूर्व सीएम हरीश रावत ने। नवीन पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी इनसे लेते हैं। नवीन पांडे, ये बताइए कि दरअसल हरीश रावत अब ये कहने को उतारू हो गए हैं कि हाईकमान जल्द से जल्द फैसला ले ले कि 2022 से पहले सेनापति कौन होगा। यानी कि कहीं ना कहीं दुविधा में है कि उनका नाम पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर ही ना रह जाए, भावी मुख्यमंत्री के तौर पर सामने ना आए। जी नवीन पांडे। जी कुलदीप, इसके कई मायने हैं जो उन्होंने आज ट्वीट किया है और फेसबुक पे भी जो पोस्ट किया है। पहली तो यही बात, जैसे कि आपने बताया, कि उन्हें ये जानने की उत्सुकता है कि मेरा नाम मुख्यमंत्री के तौर पे आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। दूसरी जो बात यहाँ पे है, वो एक और समझने वाली बात यहाँ पे होगी कि वो ये भी देखना चाहते हैं कि क्या मेरा नाम आगे करके चला जा रहा है या किसी और के नाम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि अगर पिछले दिनों जैसे हम गौर करेंगे कुलदीप, तो दल बदल की बात आई थी और ये देवेंद्र यादव जो प्रभारी हैं या नेता प्रतिपक्ष हैं, इन सभी लोगों ने कहा था कि, और इवन हरीश रावत ने भी कहा था कि जो लोग गए हैं अगर उनमें कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है तो वापसी आ जाएं। अब ऐसी स्थिति में जिस तरीके से कांग्रेस की स्थितियां बनी है, एकजुटता दिखाने की बात आई है, सड़क से सदन तक प्रदर्शन करते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक एनर्जी आई है, एक ऊर्जा आई है। तो ये लेके देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर मान लीजिए भाजपा से टूट होके कोई आता है तो निश्चित तौर पे कोई कद्दावर आता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं उनकी दावेदारी हो जाए जब चुनाव जीतने की स्थिति बने। तो वो ये चाहते हैं कि पहले ही ये चीज क्लियर हो जाए ताकि अगर कोई टूट भी होती है तो उनकी दावेदारी खत्म हो जाए, हमारे में से ही कोई बने या हम ही उसको रहें या हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पे है। ये सारी चीजों को देखने के लिए उन्होंने एक सियासी बड़ा दांव फेंका है, जिसके कई मायने हैं। जो 2-3 मायने जो राजनीतिक रूप से समझा जा रहा है वो फिलहाल यही है। जी कुलदीप। अच्छा, देवेंद्र यादव जो प्रभारी हैं उत्तराखंड के, और हाई कमान को जरूर वो रिपोर्ट सौंप चुके होंगे या सौंपने जा रहे होंगे। मुझे ये बताइए कि किसकी कितनी करीबियां हैं देवेंद्र यादव से, प्रीतम सिंह की, हरीश रावत की? क्या आश्वस्त होकर चल रहे हैं हरीश रावत या उन्हें संशय की स्थिति है इसलिए अब कुछ ऐसी बयानबाजी सामने आ रही है? जी बिल्कुल कुलदीप, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, मैं बहुत यहाँ क्लियर करता हूँ कि देवेंद्र यादव ने अपने कुमाऊं दौरे के दौरान और गढ़वाल में जब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने अभी 2 दिन ही पहले उन्होंने ये बयान दिया, साफ साफ मीडिया के सामने बयान दिया कि हमारी कोई ऐसी नीति नहीं रही है कांग्रेस की कि हम चेहरे को पहले लाकर चुनाव लड़ें। अब बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यहीं पे एक सवाल फिर खड़ा हो जाता है कि ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को दुविधा सी लगने लगी है कि कहीं ये बात आई है तो लास्ट मूवमेंट पे अगर कहीं 2022 में कांग्रेस को दांव लगता है, चुनावी दांव लगता है, शासन सरकार बनाने में वो आ पाते हैं, बीजेपी निकल सकती है, मतलब बीजेपी को लोग नकार सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर जो है हमारी स्थिति को लेकर कहीं असमंजस की स्थिति तो नहीं, क्योंकि देखिए ये बात बिल्कुल साफ है कि हरीश रावत के मन में कहीं ना कहीं है कि अगर कांग्रेस आती है तो वो कद्दावर नेता है, बड़े नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री में रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो कहीं ना कहीं चाहते हैं। और गाहे बगाए, अगर एक चीज और समझने वाली होगी, गाए बगाए उनके समर्थक, अगर उनके समर्थकों की बात करें तो उनके विधायक जो नेता उप नेता हैं इस समय सदन के, करण माहरा हैं या आपका हरीश धामी है, ये लोग शुरू से ही हरीश रावत खेमे के माने जाते हैं और ये गाए बगाए ये बात उठाते भी हैं। 2 दिन पहले उन्होंने उठाई भी है कि इस चेहरे को क्लियर किया जाना चाहिए और करके आगे बढ़ना चाहिए। तो उसी की कड़ी में सारी चीजें बढ़ रही हैं। तो हरीश रावत भी चाहते हैं कि हमारा चेहरा क्लियर हो, फिर वो अपना जो भी सियासत करनी होगी उसको करेंगे। लेकिन ये है कि हाईकमान की तरफ से और प्रदेश प्रभारी की तरफ से साफ कर दिया गया था एक दिन पहले
जब तक कि ये इन्होंने ट्वीट नहीं किया था कि हमारा चेहरा कोई नहीं होगा, सभी लोग मिलकर लड़ेंगे, नेता प्रतिपक्ष मिलकर लड़ेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मिलकर लड़ेंगे, और जो भी मतलब गुट है वो सभी मिलकर लड़ेंगे, और लास्ट में जो भी स्थितियां आएंगी उसको तय किया जाएगा। अब ऐसे में इन्होंने क्यों ऐसी सियासत करी है, ये बहुत साफ सी बात है कि अपना कहीं ना कहीं वो जानना चाहते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर किसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कहीं मुझे अनदेखा तो नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल देखो जी, और संशय की स्थितियां हरीश रावत में हो, प्रीतम सिंह में हो, या अन्य किसी पार्टी के और सदस्य में जो खुद को भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है, लेकिन पार्टी में भी संशय होगा। पार्टी किसी हाल में नहीं चाहेगी कि मुख्यमंत्री का नाम घोषित किया जाए, क्योंकि उससे गुटबाजी और ज्यादा बढ़ जाएगी, और जिस धड़े का नाम उसमें नहीं होगा वो धड़ा हो सकता है कि चुनावों से पहले बेहद निष्क्रिय हो जाए। ऐसे में खामियाजा कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा। फिर यही वजह है कि जो प्रदेश के प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने साफ किया, इसके पीछे मंशा यही थी। उन्होंने कहा हम सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे, मतलब इंदिरा हृदय के फेस पे भी लड़ेंगे, हरीश रावत के फेस पे भी लड़ेंगे, प्रीतम सिंह के भी फेस पे लड़ेंगे, और सारे कांग्रेस के जो कार्य हैं और प्रदेश सरकार की जो नाकामियां उसको लेकर लड़ेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हरीश रावत का फेस लाया जाता है तो जाहिर सी बात है इंदिरा हृदय का गुट और प्रीतम सिंह का गुट की नाराजगी होगी। प्रीतम सिंह को अगर चेहरे पे लाया जाता है तो और दूसरे गुट होंगे। इंदिरा हृदय को लाया जाता तो ये वाकई में कांग्रेस अगर अपनी सोच और अपने उसको बचाने की कोशिश करेगी तो निश्चित तौर पे इस तरीके के जोखिम भरा कदम नहीं उठाएगी। बेशक ठीक है, हरीश रावत हैं या कोई भी लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार रखता है, तो इस तरीके के जोखिम उठाने का काम हाईकमान नहीं करेंगे। बाकी देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या स्थितियां बनती हैं। बिल्कुल। फिर भी एक दिलचस्प सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जुझारू ज्यादा कौन नजर आता है, कौन मेहनती ज्यादा नजर आता है, और किसको ऐसा लगता है कि प्रबल दावेदारी उसकी है भावी मुख्यमंत्री की कांग्रेस की ओर से? कुलदीप देखिए, अगर हम फोनों पे बोल देंगे तो हो सकता है कई लोग नाराज हो जाएं। लेकिन सवाल ये है कि ये सवाल वाकई में है। अगर जुझारूपन की बात करें तो सक्रियता की अगर बात करते हैं तो देखिए हरीश रावत लगातार सक्रिय हैं, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो। इस उम्र में भी, इस उम्र के पड़ाव में भी उनकी सक्रियता है, और वो कुमाऊं गढ़वाल सबको मैनेज करके जो है चलते हैं। लेकिन अगर यही बात हम कह रहे हैं कि अगर हम हरीश रावत को ही तरजीह दे दें तो फिर और गुट भी नाराज हो जाता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरीश रावत की सियासत है। हरीश रावत एक अनुभवी व्यक्तित्व है। हरीश रावत के पास बहुत सारा लंबा अनुभव है कुमाऊं का, गढ़वाल का, मुख्यमंत्री रहने का। तो हरीश रावत को लेकर इसीलिए हरीश रावत को एक बेचैनी भी है कि एक बात सामने आ जाए फिर हम उसको लेके। अच्छा, एक बात और है, हरीश रावत मैनेज भी कर लेते हैं चीजों को। अगर कोई नाराज है तो अपने चुटीले अंदाज में, व्यंग्यात्मक अंदाज में वो चीजों को मोल्ड कर लेते हैं। तो उनकी एक राजनीति बड़ा सॉफ्ट तरीके से होती है, तो इसको लेकर लोगों की उनकी करीबी भी रहती है। तो कहीं ना कहीं हरीश रावत की सक्रियता देखिए मानी जाती है। लेकिन आज की डेट में प्रीतम सिंह को अगर हम लिया जाए तो प्रीतम सिंह लगभग हर दूसरे दिन, पहले दिन जो भी मुद्दे हो रहे हैं लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लगातार मीडिया के सामने आते हैं, लगातार अपनी बातें कहते हैं। वहीं अगर इंदिरा हृदय की बात करें तो वो भी कुमाऊं में सक्रिय हैं, कभी कभी गढ़वाल में भी सक्रिय रहती हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच में अगर जहां तक दिलचस्प की बात करी है आपने, तो दिलचस्पी तो यही है कि भाई हरीश रावत इस मामले में कहीं ना कहीं सक्रियता के मामले में ज्यादा दिखाई देते हैं। बिल्कुल। और कांग्रेस के काडर बेस की अगर बात की जाए तो उसमें ज्यादा बोलबाला किसका नजर आता है? हालांकि हाईकमान की ओर से अभी कोई ऐसी इजाजत नहीं है कि कोई खुलकर नाम ले सके, लेकिन फिर भी अंदर खाते आपसे अगर जानना चाहें, काडर बेस किसके नाम पर ज्यादा उत्साहित होता है? जी देखिए, कॉर्डर बेस पे तो अगर हम बात करें तो प्रीतम सिंह ही हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वो लगातार डिफेंड भी कर रहे हैं चीजों को, सरकार को भी घेर रहे हैं। और उनके साथ जो पिछले कुछ एक आध सालों में उन्होंने अपनी स्थितियां बनाई है, क्योंकि पहले जब प्रदेश अध्यक्ष बन के आए थे, युवा प्रदेश अध्यक्ष थे, राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे, क्योंकि किसी को ये अंदाजा नहीं था कि प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष बन के आ जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी के करीबी होने का उन्हें फायदा भी मिला। लेकिन उस समय बड़े विरोध भी हुए थे, अंदर खाने थोड़े से लोगों ने कहा कि इन्हें कैसे बना दिया है या। लेकिन जिस तरीके से अब वो चीजों को मुखर होकर बोल रहे हैं और लगातार सरकार पे वार कर रहे हैं और एक संगठित होकर संगठन चलाने की बात कर रहे हैं, तो संगठन में उनका एक बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन जा रहा है, ऊपर तक उनकी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। तो जाहिर सी बात है, कैडर की बात करें तो प्रीतम सिंह के पास कैडर की स्थितियां बनी हुई हैं।